हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ क्या सोचेंगे आज के दिन आपके पर्सन आपके बारे में, उनकी क्या सोच रहेगी, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, इनके एक्शन का, रिएक्शन का, आपके रिलेशनशिप का, सब देखेंगे एंजल के गाइडेंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। तो यहाँ पे ना एक कमेंट हमेशा आती कि वॉइस लो है। अब तो भाई सब कुछ अच्छा है, एक अच्छा माइक भी है। मैंने कम से कम 4-5 फ़ोन से अपनी खुद की रीडिंग देखी, वॉइस चेक किया। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। पता नहीं किसी के फ़ोन में प्रॉब्लम है क्या। हमेशा कंप्लेंट रहती कि बहुत स्लो बोलते हो। तो मैंने माइक ही ऐसा लिया है कि मैं जितना भी स्लो बोलूँ तो मेरा वॉइस अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत देर रात में रीडिंग निकालती हूँ। तो अपार्टमेंट में रहते हैं सारे, सराउंडिंग वाले लोग सोए रहते हैं, तो उन सारी बातों का ख्याल रखकर ही रीडिंग निकालनी पड़ती है। बट मैंने फिर भी ऐसे में एक अच्छा माइक मैंने लाया है, और जो मैं कम भी बात, कितनी भी धीमे में बात बोलूँ, आप लोगों को ठीक से सुनाई देती है। मैंने खुद चेक किया है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग के ऊपर और देखते हैं एंजल और इनकी गाइडेंस के साथ आज के दिन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे। जिस भी दिन आप रीडिंग देखेंगे उस दिन की सोच आपके पर्सन के आपके बारे में क्या रहेंगी। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन आज के दिन के बारे में क्या सोचेंगे। मेरे हाथ में ऐसे हल्दी वाले देखो, अभी हीलिंग ख़त्म की है मैंने। 10 ऑफ पेंटेकल्स, पेंटेकल की हीलिंग की है मैंने। किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, फैमिली मैन है, इसीलिए आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर आज के दिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात नहीं हो रही आपको आपसे, किसी किसी को ब्लॉक करके रखा है और बर्डन खुद ले रहे अभी। क्वीन ऑफ हैंड्स, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, अट्रैक्टेड है, आना है, बट बिल्कुल सेफली खेल रहे हैं। यहाँ पे कोशिश आप ही करें, ऐसी इनकी चाह है। शुरुआत आप ही करें, बट ब्लॉक किया है तो कैसे बात करेंगे भाई। आप भी अजय भी हो, खुद ही ब्लॉक करते हो, फिर सोचते हो भाई हमारे तो ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, तो जो कुछ भी है तुमको खुद ही मीन्स आप खुद ही करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है। बहुत सेफली खेलते हैं आपके पर्सन। देखिए, सेपरेशन मोड में तो आपके पर्सन भी खुश नहीं है, प्रॉब्लम तो उनकी भी हो रही है। यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों मैरिड है, अलग अलग जगह पे, एक दूसरे के साथ भी मैरिज रिलेशनशिप में है, मीन्स ऑलरेडी आप कमिटेड रिलेशनशिप में। अगर मैं कमिटेड रिलेशनशिप बोलूँ ना गाइस, तो ये आपका मैरिड रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटेड मीन्स मैरिज रिलेशनशिप, तो ये आप देख लेना, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ, मैं मैरिज वालों के लिए भी बोलती हूँ ना, तो इनमें से किसी न किसी के कपल के पर्सन थर्ड पार्टी में होते ही होते हैं। तो ये वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो भी देखने वाले कई सारे लोग होते हैं ना। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी रीडिंग आए, बट यहाँ पे किसी न किसी का थर्ड पार्टी निकल ही जाता है। तो यहाँ पे वैसे देखिए, आप दोनों कहीं और मैरिड हैं, तो दोनों परेशान हैं एक दूसरे से दूर रहकर, दोनों रेस्टलेस फील करते हैं, एक दूसरे की बड़ी याद आती है, रह तो नहीं पाते हैं, और दोनों अपने अपने लाइफ में बर्डन फील करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, हो सकता है ड्यूटीज़ भी काफ़ी है आपके पर्सन के ऊपर। ये ऑथोरिटी पर्सन हो सकते हैं, इनके ऊपर वर्क का भी प्रेशर का भी हो सकता है। तो जिसके कारण ही ये पर्सन ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। तो ये थोड़ा कोल्ड शोल्डर बिहेवियर आपके पर्सन से उस वजह से भी होता है। कहीं और मैरिड है ये पर्सन, तो डेफिनेटली अपने फैमिली के टूवर्ड्स इनका ज़्यादा ध्यान है, या फिर अपने फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिस तरीके से आप ग्रो हो रहे हो, या फिर आपके पर्सनैलिटी कुछ इतने मैग्नेटिक है कि ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपसे, और एक सेक्सुअल डिज़ायर आपके पर्सन के हो रही है। जिससे कि इस पर्सन ने प्लानिंग कर लिया है, क्योंकि
जिस तरीके से रेस्टलेस का सामना ये पर्सन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम ये पर्सन अपने आप को इतना दूर रख पाएंगे, या फिर इस तरीके से कोल्ड शोल्डर या फिर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में ये पर्सन रह पाएंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूर्स आने के बारे में प्लानिंग करते हैं, जैसे कि इंतज़ार ख़त्म हो गया, ये पर्सन आपके साथ फैमिलियर होना चाहते हैं। आपको लेकर इस पर्सन को हमेशा फैमिलियर होने की फीलिंग आती है। हाँ, इस पर्सन को जो इन्होंने आपके साथ किया है, मुझे लगता है इस पर्सन ने बिना कुछ कहे या फिर क्लैरिटी दिए बगैर ही आपसे डिटैचमेंट वाले एनर्जी में पर्सन चले गए थे। इस बात को लेकर इस पर्सन को पछतावा बहुत है, बट ऐसा कर इस पर्सन ने किसी के खुद के पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जिस दिन से इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है ना, उस दिन से आपके पर्सन भी काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं, अपने आप को बड़ा अकेला फील करते हैं, या फिर इनको स्लीपलेस नाइट, इनके नाइट में हो रही है, पर्सन ठीक से सो तो नहीं पा रहे। किसी किसी के पर्सन के हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, और किसी किसी के पर्सन एंजाइटी इंसोम्निया के शिकार हैं। इन्होंने अपने फैमिली को आपसे पहले रखा, जबकि आपके लिए ये पर्सन ही एक प्रायोरिटी थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं रखा। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इसको प्रायोरिटी बेस पर रखा है। इनकी क्वीन ऑफ पैंट्स आप और क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे कि इनके आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये वो एनर्जी मुझे लगती है। एक मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से रख लूँ इनको, मास्टर मल्ली नहीं हमारे, मुझे लगा कि मैं इतने डेक ले लूँ, इतने कार्ड्स में निकालो डेक से। डिस्टेंस तो कनेक्शन ये पर्सन भी फील करते हैं, और आपके साथ इनके डेस्टिनी इस पर्सन को लगता है। हाँ, 101% इस पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन है, और 2 सिचुएशन में पर्सन जगल कर रहे हैं। इसीलिए आपको लेकर इनकी सोच तो अच्छी हो रही धीरे धीरे करके, और इनको अपनी किए हुए पछतावा भी हो रहा है। बट हाँ, इस पछतावा में ये बात है कि इन्होंने आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और आपको बिना कहे ही क्या बोलते हो, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में डाल दिया इस पर्सन ने, और इस तरीके से आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आपके पर्सन जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं। मुझे लगता है आपके भी काफ़ी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, बट ये पर्सन जैसे आ रहे डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये पर्सन खुद ही आ रहे। अगले 9 घंटे में इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, नहीं तो 9 दिन का तो भी समय लग सकता है। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। मैरिड है ये पर्सन, थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है ये। आप दोनों मैरिड है, तो आप दोनों के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, और शायद आजकल आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी बिताते हैं, रहते हैं, आपके पास आते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनका थर्ड पार्टी के साथ रहता है। बट ऐसे में भी आपके लिए आपके पर्सन के मन में कुछ ना कुछ फीलिंग तो हो रही है। अगर ये मत बोलना कि ऐसा नहीं है ऐसा है, ये जताते नहीं है, क्योंकि ये ऐसे है। बड़े इनके शब्द बड़े कंजूस से शब्द के मामले में बहुत कम बात करते हैं, और डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं करते ये पर्सन। हाँ जी, देखिए एम्परर, ये मैरिड है, और इसीलिए इस पर्सन ने आपको घोस्ट करके रखा है, क्योंकि फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इस पर्सन को वहाँ पे ध्यान देना है। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। हाँ जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन ने आपको बोला है, दोनों कहीं और मैरिड है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, आप सिंगल है, ऐसी कुछ बात है। तो इन्होंने कुछ आपको बोला हो कि जैसे कि कुछ टाइम के बाद ये पर्सन आपसे मिलेंगे, इनके मैरिज रिलेशनशिप में अमकाए ढमकाए टमकाए कुछ तो बोला है इस पर्सन ने। बट ये पर्सन जब भी फैमिली की बात आती है ना, आपको बोलने के लिए एक बात बोलते हैं, करने के लिए एक बात करते हैं। इस बात को लेकर आपने काफ़ी झगड़े किए, आप दोनों में काफ़ी क्या बोलते हैं डिस्प्यूट हुए हैं, और पर्सन झगड़ा तो आपके पर्सन ने ज़्यादा किया है। शायद आपकी तो डिमांड सही थी, आपका कहना भी सही था, बट इनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तो ये पर्सन आर्गुमेंटिव हो जाते हैं बहुत। ऐसा है कुछ झगड़ा कर ये पर्सन गए थे। अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को बीच में लाया है, तो इस पर्सन ने अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं है। आपने कई बार इनको बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर,
बट इन्होंने झगड़ा कर कर ये पर्सन जैसे कि हाथ झटक कर चले गए, ये पर्सन आपके ऊपर ही सारा बर्डन डालकर। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। अब ये तो चले गए भाई, ये तो हो गई इनकी स्टोरी। अगर ये मैरिड है तो ऐसे, कोई थर्ड पार्टी है तो ऐसे चले गए, और ये अगर कहीं और मैरिड है तो आपके लिए कुछ जिम्मेदारी इस पर्सन की भी बनती थी। जब ये रिलेशनशिप में आए थे, कुछ बातें, कुछ कमिटमेंट इन्होंने आपको भी दी थी, बट जब ये मुकर जाते हैं तो आप दोनों में आर्गुमेंट तो बहुत हुए हैं। बट इनके जाने के बाद, ये सब कुछ देने के बाद आपने भी क्या किया ना, आपने अपने आप को अच्छे से ग्रो किया है। शायद आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस जानना है कि इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, इसीलिए आप इस रीडिंग के ऊपर आए हैं। तो जान लो ये बात, अच्छी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। पर्सन आपको तो मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। हाँ जी, हार्ट ब्रेक दिया था इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के कारण। किसी किसी के यहाँ पे देखिए, ये आधा अधूरा आया तो मुझे लगा ये भी मैं ले लूँ। मुझे लगता है आपके होते हुए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी लाई थी, और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप में ये पर्सन गए थे। तो अब ये पर्सन इसको सुधारना चाहते हैं। ये भी बात है कि थर्ड पार्टी को भी सेफ जोन पर रखना चाहते हैं, और आपके साथ भी रिश्ते को सेफ जोन पर लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल है, जैसे कि दो पर्सन को, दो कंडीशंस को, दो सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी। थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन, तो यही बात आती है फिर तो, दो सिचुएशन को बैलेंस करना है। अगर आपको इन्होंने मैरिज कमिटमेंट दी थी तो किसी किसी के लिए हो सकता है बात उस टाइम उस डायरेक्शन से आगे जाए, बट हर एक के लिए नहीं है। देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स का क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ कप की एनर्जी। आपके लिए इन्होंने बहुत ही परेशानियाँ दी है, ये सेपरेशन मोड दिया है, स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दी है। आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी, मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई 3-4 साल से सख्त बीमार है, हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, इसी स्ट्रेस एंजाइटी, जैसे किसी को मानसिक बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं मिलती, और ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन को पता है, और इसके लिए फील सॉरी करते हैं, आपको माफ़ी भी मांगेंगे। जो आप प्लान्स के एनर्जी बताइए मुझे। हाँ जी, प्लानिंग हो गया है यहाँ पे, और जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि ये बहुत हो गई चीज़ें, कि चलो एक बार कुछ प्लानिंग करके इस रिलेशनशिप को लेके जाए। आज के दिन आपके पर्सन इस डायरेक्शन से सोचते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। 10 ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स। ये आपको भी एक फैमिलियर पर्सन समझते हैं, इनके फैमिली कहीं और है, फैमिली के लिए इनिशिएट लेते हैं, फैमिली की टूवर्ड्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है, सब बातें ठीक है, बट असल में फैमिली वाली जो एनर्जी है, हैप्पीनेस का एनर्जी है, वो जो फीलिंग है, ये इनको आपके टूवर्ड्स से लगते हैं। एक बात मुझे ये भी लगती है कि ये पर्सन अट्रैक्ट इस बात को लेकर भी कि आप भी अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी केयरिंग नर्चरिंग तरीके से अपने फैमिली का ख्याल रखते हो, आप हर किसी को खुश रखते हो, सेटिस्फाइड रखते हो, और ये आपके बात भी आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। भले ये पर्सन जब भी आप मिलते हैं तो आप आपके लाइफ में जो भी आपकी फैमिली है, स्पाउस है, उसको लेकर ये पर्सन बड़े जेलस फील होते हैं, या फिर आपको बड़े गुस्से से बात करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। बट जब ये पर्सन जब भी कभी सोचते हैं आपके बारे में तो आपकी ये भी आपकी जो एनर्जी है, आपका ये भी आपकी क्या बोलते हैं, ये भी आपका अदा तो नहीं बोलूँगी, बट ये भी आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड बोल सकते हैं, आपके पर्सन को बड़ा भाता है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ सोर्स की जी हाँ, एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, जो कुछ भी चल रहा है आपका भी और उनका भी, इससे ये पर्सन निकलना चाहते हैं। इस बहुत बातें होंगी आपकी, शायद आप भी अपना सारा दुख दर्द इनको बोलेंगे जब भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आ रहा है इस पर्सन का 1 डे 1 वीक, ये किसी लकी वन के लिए 1 आवर, जब भी देखेंगे उसके बाद 1 घंटे में आपको आपके पर्सन से कुछ ना कुछ बातें होंगी। जैसे कि ये पर्सन हाल हवाल पूछने के लिए आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, तो शायद आप उनको बताएंगे कि आप कितना रेस्टलेस फील करते हैं, आपको कितनी एंजाइटी होती है, आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है, आप कैसे डिप्रेशन में हो। बिना पेंटेकल की एनर्जी बताइए मुझे। बिना पेंटेकल को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्स है,
चैरियट, ये क्वीन इनके लाइफ में थी, इनके स्पाउस है ये, इनकी वाइफ है ये, और इसी के कारण इस पर्सन ने आपको इस सेपरेशन मोड देखकर ये पर्सन चले गए थे, बट ये पर्सन वापस आपके टुवर्ड्स आ रहे, वही वैल्यू वही रिस्पेक्ट आपको देने के लिए। और इस डे के लिए अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये पर्सन सक्षम है जैसे दोनों सिचुएशन को बराबर बैलेंस करने के लिए, हैंडल करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे लवर। ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर आप और आपके ट्विन दोनों कहीं और मैरिड है तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन बट फिर भी डेस्टाइन है, और वो तो सक्सेसफुल होने वाला है। यूनियन मुझे आपका हारमोनियस यूनियन होता हुआ दिख रहा है। खुद एंजल ही आप दोनों को मिलाएंगे। भले ही यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बड़ी दिक्कतें आप दोनों के लाइफ में खड़ी कर दी है, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, बट ये पर्सन जहाँ कहीं भी है, इनको आपको जो दुख दर्द इन्होंने दिया है, इन सारी बातों का इस पर्सन को एहसास है। इनको पता है कि इन्होंने किस तरीके से आपको अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। थर्ड पार्टी जस्ट टू प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप विथ थर्ड पार्टी, इस पर्सन ने आपको इतने गहरे घाव दिए थे। इन सारी बातों के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे। खुद इनको गिल्ट हो रहा है, खुद इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने बिना कहे अगर आपसे मूव ऑन कर लिया था, या फिर डर कर ये पर्सन में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस रिलेशनशिप का बोझ उठाए, इस रिलेशनशिप का बर्डन उठाए। तो इनके लिए एक सीधा आसान रास्ता यही था कि चलो झगड़ा कर भाग जाए। ऐसा करके ये पर्सन गए भी है, सीधा इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे बातें करना छोड़ दिया थर्ड पार्टी की वजह से। बट ये पर्सन अपने किए के ऊपर आज बहुत पछता रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे लगता है आप भी इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, आपने भी इनको डिटैच करके रखा है। पहले जैसे कि आपके आंखों में बहुत आंसू आते थे, मुझे लगता है अब आप मिस तो करते ही इनको, आप चाहते ही आपके लाइफ में आ जाए, बट ये आंसू नहीं आते क्योंकि आप अब क्वीन ऑफ सोर्स बन चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। एंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। ये पर्सन देखिए पता नहीं ऐसी क्या बात है आपके पर्सन के लाइफ में, बट ये स्टक ही बहुत होते हैं, हैंग बहुत है, सिचुएशन में लटके बहुत रहते हैं। मैं कल से एनर्जी निकालती हूँ, इनके नेक्स्ट एक्शन में हमेशा कहीं लटकने की एनर्जी आती है। जैसे कि कुछ रैश डिसीजन ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी भी रैश डिसीजन लेकर इस पर्सन ने आपको एक सेपरेशन मोड दिया था। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन तक भी मुझे कुछ टाइम तक, नेक्स्ट एक्शन में कुछ टाइम तक आपको इस तरीके से कोल्ड शोल्डर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपने उलझनों में, नेक्स्ट एक्शन में भी अटके हुए हैं। बात हो सकती है इस पर्सन की आपसे, मिलने की बात हो सकती है, बट मिलना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ मुझे स्ट्रगल दिख रहे हैं। बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, बट एक्शन स्टक है अब तक। बट जैसे बात होगी, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, कोई एक्शन आती हुई मुझे दिख रहे हैं आपके टुवर्ड्स। यस, यूनियन भी है, देन बर्डन भी है, बर्डन उठा लेंगे ये पर्सन एम्प्रेस के साथ। अट्रैक्ट तो बहुत ही पर्सन आपसे, मून हिडन रखेंगे ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप। एम्पर और एम्प्रेस दोनों आ गए। हर डेक मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब भी देता है गाइस।
इनके स्पाउस है एम्प्रेस, इनके अगर स्पाउस है या फिर इनकी माता जी है जिनको आपसे रिश्ता अच्छा नहीं लगता, तो उनसे सीक्रेटली ये पर्सन आपके साथ मिलना, बातें करना स्टार्ट करेंगे। इनके एक्शन वही है, ये जो टू ऑफ पेंटिकल जो बोल रहे थे, बैलेंस करनी सिचुएशन। अगर थर्ड पार्टी को इनको फिजिकली अपीयरेंस में रहकर इनको संभालना है, तो शायद आपके साथ रिलेशनशिप ये पर्सन हिडनली रखेंगे, क्योंकि वही इनको जरिया लगता है या फिर वही इनको प्रॉपर सॉल्यूशन लगता है उस टाइम की घड़ी के लिए, उस घड़ी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मैं फाइनल आउटकम भी निकालने वाली हूँ। और सॉलिट्यूड हमेशा अच्छा होता है, बट अभी आपके पर्सन को जैसे इनका इनर सेंस तो बोलने वाला है कि इट्स टाइम टू ग्रो अप, जैसे कि इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन। बट जब एक्शन लेने जाएंगे तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है, गेट ऑफ सोर्स अटक जाएंगे ये पर्सन। इनके पास एक ही रास्ता आता है, फिर बातें ही बंद कर दो, बातें ही सोचना छोड़ दो या फिर मिलना छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहो, फिर जाके आगे चलकर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, दोनों में अच्छी रोमांटिक अट्रैक्टिव बातें होने वाली है। बट फिर वही बात आती है कि जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है इनके ऊपर, पर्सन कोशिश भी करेंगे कि चलो जो कोई भी होगा मैं संभाल लूँगा, यूनियन तो कर लेते हैं, जो कुछ भी जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती उठा लूँगा। बट ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में कुछ टाइम के लिए ओपन अप तो नहीं करेंगे रिलेशनशिप, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट ये पर्सन सिक्रेटिवली रखेंगे रिलेशनशिप। हर्मिट की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ कप, पर्सन खुद भी सोचते हैं कि चलो आपके टूवर्ड्स इनको जो प्यार फील होता है कि उसके लिए कोई एक्शन लो। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में अच्छे ख्यालात में, इनके लिए आपके मन में अच्छा प्यार मुझे दिख रहा है। हैंगमैन एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, हाँ सिचुएशन अटकी है, लटकी है। थर्ड पार्टी अगर अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में है तो हो सकता है कि आपके पर्सन को इस हैंग सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ चीटिंग करनी पड़ेगी आपके पर्सन को। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन, तो यहाँ पे एक बात है आपके लिए मैसेज है कि ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, वापस इस रिलेशनशिप को आपको लटका के सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन फिर से चीटिंग करने के फिराक में रहेंगे इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। और अगर आप दोनों का कहीं और मैरिड है, आपका आप दोनों का ये कुछ और रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन के लिए, आपके साथ मिलने के लिए, जो स्टकनेस की एनर्जी, पकड़ के बांध कर पकड़ने की एनर्जी आपके पर्सन के सराउंडिंग इर्द गिर्द हमेशा थर्ड पार्टी से की जा रही है, तो उसको लेकर आपके पर्सन कुछ ना कुछ चीटिंग करने वाले हैं। और ये जो कोल्ड शोल्डर की एनर्जी पर्सन देते हैं, वापस बार बार आपको बातें करना छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते, तो उसका एंड होगा, उस नेगेटिव एनर्जी का एंड होगा। बड़ी नीचे जाती है कार्ड। जितना ज़्यादा पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे, और आपको भी, क्योंकि ये स्टक है तो आपके साथ रिलेशनशिप वैसे भी लटक गया, तो वहाँ पे देखिए सेपरेशन मोड काफ़ी हेल्थ इशू भी क्रिएट करने वाला है। तो आपके पर्सन को भी शायद ये बात समझ में आ जाएगी कि अब हद से ज़्यादा स्टकनेस भी ठीक नहीं, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट इनके सामने ना सोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं आएगा, उसको लेकर ये पर्सन बड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे, इनको एंजाइटी होगी, ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं, और आगे भी इस पर्सन की वही कंडीशन कंटिन्यू दिख रही है। टेम्पररी सेपरेशन मोड आपके पर्सन को करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी बहुत ही कसकर शिकंजा आपके पर्सन के टूवर्ड्स कर रही है, तो मजबूरन आपके पर्सन को कुछ टाइम के लिए आपसे कोल्ड शोल्डर या फिर स्टकनेस की एनर्जी या फिर आपको ब्लॉक करने की एनर्जी आपके पर्सन को लेनी पड़ सकती है, या फिर इनमें ये एनर्जी आ सकती है। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी देखते हैं। एट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करें, यहाँ पे हेरोफेंट, सूझबूझ कर फिर एक आपके पर्सन बड़े सोच समझने के बाद एक ऐसा एक्शन निकालेंगे। और देखिए ये पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज में है, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे डेफिनेटली, भले नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ चीटिंग होती है या फिर ये पर्सन आपको इस तरीके से छोड़कर जाते हैं, बट ये पर्सन आएंगे तो आपके पास इनका कम्युनिकेशन या फिर एक्शन आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन से जाती हुई दिख रही है।
और अगर आपका ये कुछ और रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपसे बातें करेंगे। हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट के लिए बातें करेंगे ये पर्सन की, हम लोग ऐसा करेंगे। हालांकि मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये पर्सन आपको भले कुछ भी बोले बट इतना इजी नहीं है आपके पर्सन के लिए कि इस चीज़ों की अप्लाई करना। मैं ये नहीं बोली कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट जितना आप इजीली समझते हो इन चीज़ों को, तो इतनी चीज़ें ईजी नहीं है। शायद आपको कुछ हद तक आपको पता ही है बात। मगर यहाँ पे एक बात मुझे लग रही है कि हेरोफेंट की, जैसे कि एक अवेकनिंग मस्कुलिन की एनर्जी, आपके पर्सन एक समझदारी वाली बातें आपके साथ करेंगे, बिल्कुल मैच्योर्ड बातें करेंगे। पहले पर्सन देखिए भले ही एज में कितनी भी है, बट पर्सन की बातें या फिर एक्शन बड़ी मैच्योर थी। आगे चलकर आपके पर्सन बहुत मैच्योर्ड और तरीके से बातें करने वाले हैं आपसे, सोच समझ कर एक सुलझी हुई बातें। और शायद आपको अच्छा लगे इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स नेचर। पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, जैसे कि इनको जर्नी के बारे में कुछ पता चला है, अवेकनिंग इनकी हो चुकी है, और हो सकता है इस बारे में भी ये पर्सन आपसे बातें करे। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए, नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को बताइए। हाँ, इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, आपको ब्लॉक किया था, आपसे आपको कोई शोल्डर दिया था, तो ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक्शन में एंड में आपके पर्सन के एक्शन आ रही है। टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। टेन ऑफ फ्रेंड्स पे यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ फ्रेंड्स, बर्डन उठाने के लिए रेडी है पर्सन, आपकी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है। तो आप कब की एनर्जी बताएंगे। टेम्परेंस, बैलेंस कर लेंगे इस पर्सन इस रिलेशनशिप को। ये देखिए यहाँ से एनर्जी इनकी चेंज हो रही है। ये स्टकनेस सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टक है, बट वहाँ से कुछ ना कुछ आपके पर्सन में अवेकनिंग आने वाली है। जब ये पर्सन इस एनर्जी में जाते हैं ना, तो इनको कुछ ना कुछ रियलाइज होने वाला है। ये हीलिंग का भी कार्ड होता है 4 ऑफ सोर्स, जैसे कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ हीलिंग इस पर्सन की हो रही है। समझ में जाएंगी कि बार बार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। यहाँ पर भी डेथ का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। हैंगमैन की एनर्जी ऐसी कि एडवर्स सिचुएशन में जो पर्सन बैलेंस करता है खुद को, तो उसको भी एक अवेकनिंग एनर्जी बोलते हैं। तो मीन्स जहाँ पे टॉक्सिसिटी आपके पर्सन के लाइफ में बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही है, आप दोनों के एक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस के कारण शायद बहुत चीज़ें आपके लिए दिन ब दिन बहुत स्ट्रगलिंग होती जा रही है, बट साइड बाय साइड आपके पर्सन को कुछ अवेकनिंग भी हो रही है, कुछ नॉलेज भी इनको गेन कर रहे हैं। जाने अनजाने से आपके पर्सन की अवेकनिंग इस तरीके से इन हालातों की वजह से हो रही है। और यहाँ पे अगेन आर्कएंजल माइकल विथ टेम्परेंस विथ द 2 ऑफ कप, तो वही आपका यूनियन इसीलिए हो रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी बताइए। एम्प्रेस को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 9 ऑफ फैंस एंड फुल। बहुत रेस्ट्रिक्शन से आप दोनों की रिलेशनशिप में बाउंड्रीज काफ़ी डाल के रखी है लोगों ने, तो आपके पर्सन इन सब को हटाने के लिए रेडी है। और मन चाहा या फिर जो भी कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, स्ट्रगलिंग आती है, तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए आपके पर्सन रेडी है। जैसे कि हर रिस्क उठाने के लिए आपके पर्सन रेडी है। मून की एनर्जी बताइए। मून को अगेन यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट। अगर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले रहा था, यहाँ पे 7 ऑफ कप है। शायद कोई ऑप्शन से आप दोनों की रिलेशनशिप में जो बार बार आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की या फिर आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ एक निगेटिव कर्मा होने वाला है। क्योंकि इस वक्त एंजल एंड डिवाइन पूरे आपके सपोर्ट में है। ये आपको बैलेंस करके रखेंगे, आपके लिए काम करेंगे आप, क्योंकि आप अगर सही है तो एंजल डिवाइन एनर्जी आपको ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो गलत है उसको तो कर्मा देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे एक सीक्रेट एनर्जी है जो शायद कोशिश कर रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल लाने की, तो उसके साथ कोई कर्मा होगा। और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके लिए ब्लेसिंग हो रही है। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का।
मुझे ना धूप की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है गाइस। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। गिल्ट, माफ़ी, पछतावा, इमोशन जाहिर करना, फाइनली आपके लिए एक्शन लेना, एक्शन मोड में आना, आपको वो वैल्यू देना, इक्वल गिव एंड टेक देना, आपको रिस्पेक्ट देना। अगेन यहाँ पे बॉटम द डेक लवर, ट्विन फ्लेम बहुत आ रहा है मेरी रीडिंग में आज। डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। चोरी छुपे मिलने का कोई प्लानिंग होगा, ये भी बात है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नए स्टार्ट करने की कोशिश तो करते हुए दिख रहे फाइनल आउटकम में। हाँ, माफ़ी मांगेंगे आपसे, प्रपोज करेंगे। ये पर्सन वापस गिल्ट में है। पर्सन इनको बड़ा पछतावा हो रहा है गाइस कि इन्होंने आपको किस मोड़ पर ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। कतई इस पर्सन ने कुछ सोचा नहीं कि इनके इस एक्शन के बाद आपके साथ क्या होगा, आप कैसे जिएंगे। इस बात के लिए माफ़ी तो मांग रहे पर्सन। बड़ी रोमांटिक, अच्छी और प्यार भरी बातें होती हुई दिख रही है। बातें होंगी, कस्में होंगी, अब सुख दुख साथ में एक साथ ही उठाएंगे, हर सुख दुख मिल के बाँटेंगे, ये बातें होंगी। इस रिलेशनशिप में जो आपने रिस्पेक्ट खोई थी, अपना अस्तित्व खोया था, अपनी अना खोई थी, तो वो आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपसे जी बहुत ही मीठा यूनियन मुझे लग रहा है, बहुत ही प्यारा यूनियन। तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी अगर इस पर्सन के लाइफ में है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी से चोरी छुपे पहले तो मिलेंगे ये पर्सन। बहुत गहरी बातें होंगी, अच्छा बहुत ये भी दिल खोलकर बातें करेंगे आपसे और आप भी दिल खोलकर रोने वाले इस पर्सन के। मीन्स एंड, आखिर वो बोलते हैं ना, हर पिक्चर का इन मीठा अच्छा लगता है, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है। डेथ, थर्ड पार्टी के एंड हो गए गाइस। क्लियरली थर्ड पार्टी के, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एंड है और आपके साथ नई स्टार्ट है। अगर एक मैरिड कपल देख रहा है और कि आपका रिलेशनशिप अब तक थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुका था, क्योंकि जजमेंट उस थर्ड पार्टी के साथ ही हुआ है, तो उसका इफेक्ट ये है क्योंकि एंजल आपके पर्सन की भी क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे, इनको भी हीलिंग दे रहे। तो थर्ड पार्टी का एंड तो मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी के साथ स्ट्रांगली आपके साथ नई शुरुआत होने वाली है। जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ के एनर्जी में जस्टिस का कार्ड है गाइस। यहाँ पे देखिए आपको जस्टिस देते हुए दिख रही है। यहाँ पे 8 नंबर है, जस्टिस का कार्ड है। न्याय मिलने वाला है थर्ड पार्टी के एंड के साथ साथ आपको। मून की एनर्जी, अगर आप दोनों के और भी रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी तो जाती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि इनके लीगल मैटर भी चल रहे थे। टॉप सोर्ट्स की बार बार एनर्जी, तो ये लीगल मैटर की भी बात बताते हैं। मून की क्लेरिफाई करते हैं सेवन ऑफ वैंड्स। वक्त की अगर डिमांड है कि आपके साथ रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए हिडनली रखा जाए, वही तभी रिलेशनशिप सेफ होगा। बैलेंस होने तक शायद ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हिडन ही रखने की बात बोलेंगे आपसे और आप भी मान जाएंगे, क्योंकि इसी में आपके रिलेशनशिप की विक्ट्री है और इसके टुवर्ड्स आपके पर्सन जाते हुए मुझे दिख रहे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, नाइट ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप, बहुत मिस करवाया इस पर्सन ने। आपने कैसी रातें काटी, कैसे दिन काटे इस पर्सन के बगैर,
तो इन सारी बातों के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये भी बताना चाहेंगे आपके पर्सन के इन्होंने भी आपको बहुत मिस किया। नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे। आज ना पूरा दिन मेरे मन में एक ही गाना चल रहा था, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पता नहीं किसके लिए, बट ये चल रहा था, शायद अब जाए मेरे दिमाग से। मैंने अब बोल दिया ना, रिलीज कर दिया इस एनर्जी को। नहीं ना, सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं। जी, गिल्ट किस बात का है? गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया। पछतावा, गिल्ट, बहुत गिल्ट है आपके पास उनको। ये हो सकता है थर्ड पार्टी की आने के बाद ही शायद आपने भी काफ़ी हेल्थ इशू का सामना किया है, क्योंकि आपको हेल्थ इशू मिले थर्ड पार्टी की वजह से, आपको स्लीपलेस नाइट मिली है, स्ट्रेस मिला है, एंजाइटी मिला है, डिप्रेशन मिला है। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी वही सारी बातें बोलते। इस बात के लिए पर्सन बहुत सॉरी फील करते हैं गाइस। सिक्स ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाएंगे। ऑलरेडी फैमिली है तो उसमें वो स्टेबिलिटी लाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और नहीं तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाएंगे। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को बताइए क्या है। एट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करा यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स। हाँ जी, बातें करते करते आप ही को बोलूँगी, झगड़ा नहीं करना है। जब भी मिलेंगे ये पर्सन, कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन झगड़े के टूवर्ड्स नहीं जाने देना है। आए हैं, माफ़ी मांग रहे, अब माफ़ी मांगने के बाद अगर आपको लगेगा कि ये थोड़ा गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने गलत किया इस हिसाब से बहुत कम माफ़ी मांग रहे, या फिर इनकी गलतियां ज़्यादा थी, या आप ही को बोले बातें भूल जाओ पिछली वाले। आपका पर्सन आपके पास आ गया, छोड़ दो बात। आपके साथ रहने के लिए बात बोले, पिछली सारी बातें छोड़ दो। जितना पास कुरेद कुरेद कर बात करेंगे तो झगड़े होने वाले, तो ये नहीं होने देना आपको। ऐसा आपकी एनर्जी बताइए। यहाँ पे एक बात क्या आ रही है ना, नाइट ऑफ सोर्स, कमिटमेंट फ्रीक की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, पर देखिए अगर इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस है तो इनके आने के ऊपर थोड़ा डाउट हो सकता है। ऑप्शंस है ना अभी भी, इसीलिए क्या करना चाहिए इसके लिए बताइए। हाँ जी, इनके ऑप्शंस, इनकी फैमिली है, अब फैमिली है तो तब तो जाएगा बंदा बंदी, क्योंकि ये अपने फैमिली की ये क्या है ना, फाइनेंशियल सोर्स, मेन फाइनेंशियल सोर्स आपके पास है इनके फैमिली के। तो ये ऑप्शंस वो है कि इनके ऑलरेडी कई और फैमिली है, और अगर ये सिंगल भी है तब भी इनके फैमिली का पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है। बट यहाँ पे अगेन बात आती है टावर की मोमेंट। हो सकता है फैमिली में जाएंगे, इसीलिए पर्सन आपके लिए टावर मोमेंट हो जाएगा ये वापस। देखिए आपके पास ये पर्सन कमिटेड रहने की बात कर रहे हैं, आपके साथ रहने की बात करते हैं, इनके लिए आप इनकी फैमिली हो। बट इससे ये नहीं होता कि इनकी ऑलरेडी कोई और फैमिली तो बिल्कुल छोड़ के जाएंगे। किसी किसी के पर्सन सच में इनकी जो स्पाउस है इनको डिवोर्स देते हुए दिख रहे और आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे। खास करके ट्विन फ्लेम के लिए मुझे एनर्जी लग रही, बट सभी तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, सभी के पर्सन तो डिवोर्स नहीं देंगे। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के मेन सोर्स है, इसीलिए आपको आपके साथ रहते हुए पर्सन वापस जा सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपकी भी फैमिली है तो आपको भी बोलूँगी कि भाई आप भी अपने फैमिली के टूवर्ड्स ही फिर आप भी प्रायोरिटी दो। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ सोर्स। इक्वल गिव एंड टेक की बात होगी और ये पर्सन वापस आपको धोखा देकर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है टावर मोमेंट। इसको मैं तो जुटला नहीं पाऊंगी। देखिए अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन पे मेल है
फीमेल है, दोनों के लिए बोल रही हूँ। आप बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, आप मैरिड हैं और आपके लाइफ में जो आप जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं ये भी कहीं और मैरिड हैं। तो हो सकता है फाइनेंशियल गेन के लिए, इनके फैमिली के हैप्पीनेस के लिए ये पर्सन फाइनेंस की डिमांड आपसे कर सकते हैं और ये आपके लिए लॉस हो सकता है। इसीलिए पैसे की बात ही इक्वल गिव एंड टेक की आती है। जैसे कि आप किसी को पैसे देते हुए दिख रहे हैं और उसी वक्त आपके साथ एक धोखे की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए रीडिंग होगी जो फाइनेंशियली आपके पर्सन को हेल्प करने वाले हैं, उनके लिए। अब सभी लोग तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं। तो ये तो मैं बात छोड़ूंगी नहीं, इनको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। बताइए 10 ऑफ सोर्स क्यों दिया है आपने। हमको स्टोरी जाननी होती है ना, इसीलिए जितने शफलिंग में उतने ले लेती हूँ मैं। कुछ बातें यहाँ पे सीक्रेट है, हिडन है। ये सारी एनर्जी ना, देखिए इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी आपके साथ और बताया जा रहा है कि आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। देखिए अगर ऑलरेडी इस पर्सन ने आपके साथ ये सिनेरियो करके गए हैं तो शायद इस बात के लिए बैलेंस कर लेंगे, या फिर पर्सन के बैलेंसिंग के एनर्जी है। ये लड़का के जाना, ये मनी माइंडेड होना, ग्रीडी होना, हिडन रहना, सीक्रेटिव रहना, क्या चल रहा है बहुत ही सीक्रेटली, डार्क सीक्रेट कुछ ना, हिडन गेम इस पर्सन ने आपके साथ खेला है। तो अगर ये बात है कि अगर ये पर्सन ने इन सारी बातों के ऊपर काम किया है, बैलेंस किया है, तब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देते तो सही बात है। मीन्स 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी जिसके लिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये अगर ऑलरेडी हो चुके हैं और इसके बाद अगर ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देते तो सही बात है, देन नो प्रॉब्लम। बट अगर इक्वल गिव एंड टेक देने के बाद अगर ये पर्सन ये चीज़ें आपको करते तो मैं ऐसे रिवर्स में भी एनर्जी आपके लिए रीड करूँगी। देखिए आप बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, बड़े डिफ़िकल्ट तौर से जाकर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, बट कुछ बातें अभी भी सीक्रेट है। हो सकता है आप फिर से इस सिचुएशन में लटक सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपका फाइनेंस थोड़ा प्रोटेक्टिव होकर संभालिए। कुछ तो आपके पास ऐसा है जिसको आपको सिक्योर रखने की ज़रूरत है, जिसको आपको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएंगे ये आपके साथ ऑलरेडी हो गया है क्या। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए एंजल। फोर ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल ही आया है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर इस पर्सन के स्पाउस है, पर्सन के लाइफ में कोई आया हुआ स्पाउस है, तो इसकी वजह से सेपरेशन मोड तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपसे कोई फाइनेंस नहीं लेते हैं तो ये बात है कि ये पर्सन अपने फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सबकी नीड आपके पर्सन शायद कंप्लीट करते हैं। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन को आपको छोड़कर जाना पड़ सकता है। भले बातें बड़ी की है आपके पर्सन ने, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, बट हालात कुछ ऐसे हो सकती है इस रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन को वापस वहाँ पे जाना पड़ सकता है। अभी मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बात ये आ रही है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन ने चोरी छुपे शादी की है या फिर इनके साथ भी आपके पर्सन की कोई फैमिली बनी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन वापस वहाँ पे जाके आपके लिए ये एनर्जी दे सकते हैं। ये फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा थर्ड पार्टी की वजह से आपके मन में, या फिर ये पर्सन सच में चले जाएंगे टेम्पररी सेपरेशन मोड देखकर। बट यहाँ पे बात अगेन वही आ रही है कि देखिए ये आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, ये पर्सन आप ही से मिलेंगे। डेस्टिनी, विल ऑफ फॉर्चून एंड लवर, ये दोनों कार्ड आ ही रहे। पता नहीं आपके रिलेशनशिप में कितने मोड है, कितने यहाँ पे ट्विस्ट है। एक ऐसा ट्विस्ट मेरा जाता है, फिर एक ऐसा मुड़ता है, फिर ऐसा मुड़ता है, फिर ऐसा मुड़ता है। इतने ट्विस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मीन्स क्या रीड कर पाती हूँ ना
कि एक कपल है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आई है, और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत गहरा, फिजिकल तौर पर या फिर और तरीके से बहुत गहरा हो चुका है, एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप हो चुका है। अब थर्ड पार्टी हो गई आपके पर्सन के ऊपर एम्पावर, तो वो आपके पर्सन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर ली, क्योंकि आपके पर्सन के इमोशनल सारे वीकनेस आपके थर्ड पार्टी को पता है। ये शायद वो कोशिश कर रही है। अब आप डिवाइन को बड़े मानते हैं, डिवाइन से आप हेल्प लेते हैं, तो डिवाइन आपके सपोर्ट में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। एनर्जेटिकली आपके पर्सन को तो डिवाइन तो ला देते हैं आपके पास, आपके पर्सन कुछ एक्शन भी उठा लेते हैं। बट अगर चीज़ें कुछ ऐसी होती, आपको भी कम्प्लीटली पूरा सच ये पर्सन कभी बताते नहीं है, आपको भी रिजर्व जितने सच बताकर इनका काम चल सकता है उतना ही सच आपके पर्सन आपको बताते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में रहे तो। क्योंकि ये पूरा सच बताएंगे तो ये तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, न तो आपके लाइफ में रहेंगे न तो थर्ड पार्टी के लाइफ में रहेंगे। अब इनको रहना है दोनों की लाइफ में, तो वो जितना सच जिसके लिए ज़रूरी है उतना ही बताते हैं, और बाकी का तो सब डार्क सीक्रेट ही रहता है इनका। बट जब डार्क सीक्रेट का जब आपके पर्सन के लाइफ से सामना होता है, जब इनको पता चलता है कि अरे अब ये सीक्रेट तो बड़ा हावी हो रहा है, अब इससे तो मेरी बातें थोड़ी सी हो जाती, तो फिर किसी एक को ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। टाइम आने पर ये थर्ड पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते आपके पास आते, और जब थर्ड पार्टी इनके हाथ से जाती हुई दिखती, क्योंकि बैलेंस इनको दोनों को करना है, तो अपेंडिकल की एनर्जी आई थी। जब इनको लगता है कि थर्ड पार्टी या तो हाथ से जा रही है या फिर थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रही है जो आपके पर्सन शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके पर्सन की कैपेसिटी के बाहर रहेंगी, या फिर आपके पर्सन को कुछ लॉस वहाँ पे दिखता है, तो ये पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जाते हैं। यही बात मुझे समझ में आ रही है आपके पर्सन कि अभी आप मैरिड हैं या फिर कहीं और आप दोनों मैरिड हैं, तो यही खेल आपके पर्सन कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम फंस गया है, एक डिवाइन फेमिनाइन एक डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पे फंस गए हैं। अब जेन्युइन तरीके से दोनों एक दूसरे को चाहते, बट आप दोनों के ट्विन फ्लेम जो ट्विन फ्लेम एनर्जी देख रहे हैं, उन दोनों के लाइफ में जो स्पाउस है इनके, ये बहुत ग्रीडी है। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपके पर्सन को मीन्स दोनों के पार्टनर दोनों को ये करते, कंट्रोल करने की कोशिश करते। कभी आपके ओर से मजबूरी जाती है, कभी आपके पर्सन से ओर से मजबूरी जाती है, क्योंकि दोनों बहुत कार्मिक पार्टनर में फंसे हैं, जो ग्रीडी है, जो बहुत सेल्फिश है। बट इतना होने के बावजूद भी मुझे ट्विन फ्लेम का यूनियन दिखता है, या फिर आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन दिखता है। आप दोनों भी एक दूसरे के हाई वाइब्रेशन सोलमेट तो डेफिनेटली हैं। और अगर ये सिंगल है आपके पर्सन, आप कहीं और मैरिड है, या फिर ये मैरिड है आप सिंगल है, तो इनकी फैमिली आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स खड़ा कर रही है। इनके लाइफ में जो कोई भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी, अभी इनके पेरेंट्स हो सकते या फिर इनका पार्टनर। देखते हैं क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। इससे मेरा स्पेल बड़ा अच्छा गया गाइस, वही स्पेल का भी चल रहा है मेरा, और मैं ठीक सामने इसके रीडिंग ले रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। डियर एंजल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। आज तो एंजल पे टाइम लगा रहे गाइडेंस देने के लिए। देयर इज समथिंग बेटर, डोंट स्टॉप। सिंगल कोई देख रहा है ना, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि देयर इज समथिंग बेटर। कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे रुकने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर कोई सिंगल देख रहा है और मैरिड पर्सन के लिए देख रहा है, तो आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन कहीं और है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने पर्सन से बात कर लो, आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे मैरिड कपल देख रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ से मुझे अब नहीं रहना है, निकल के जाना है,
तो आपके लिए बोला जा रहा है कि समथिंग बेटर आपके फ्यूचर में है, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ थोड़ा रुक जाओ, निकलने के बारे में मत सोचो, मीन्स बाहर जाने के बारे में मत सोचो। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स ही जाना चाहिए। इम्प्रूव हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ की बात आ गई। फॉरगिव करना सीख लीजिए, जाओ मत, यही बात आ रही। लुक फॉर साइन, साइन आपको दिए जा रहे हैं। अनलाइकली, बहुत यहाँ पे कोई नेगेटिव हो रहा है। समथिंग बेटर को, देयर इज समथिंग बेटर को क्लेरिफाई करें। देयर इज समथिंग बेटर को क्लेरिफाई करें एंजल। हाँ जी, एम्परर। डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आए तो आ जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा ईगो में आ चुके हैं तो ये आपके लिए भी एक सलाह है कि ज़्यादा ईगो में आपको आना नहीं है, रिजिड नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। डोंट स्टॉप को क्लेरिफाई कीजिए। डोंट स्टॉप। यूनियन करीब है जी, जी हाँ। अगर कोई मैरिड पर्सन है ना, वही बात आ रही है, तो उनके यूनियन के लिए रुक रहे हो तो मत रुको, चले जाओ बोल रहे एंजल। अगेन यहाँ पे मैरिज की बात आ रही है, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे मत रुको, जाओ आप। और अगर यहाँ पे कोई ये बोल रहा है ना कि रिलेशनशिप में जाने की कोई बात कर रहा है यहाँ पे बार बार, बहुत सारे लोगों के मैसेज ये आ रहा है कि आप रुको यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपको रुकना नहीं है यहाँ पे। वो वही लोग हैं जो ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट को ढूंढ रहे हैं और इस रिलेशनशिप में इसीलिए अभी भी बने हैं, अभी भी अपने पर्सन से यूनियन में हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि ये पर्सन आपके साथ एक न एक दिन शादी करेंगे। तो बात हो रही कि रुको मत। तो ये थी आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।